नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। बस चंद घंटे आप कह सकते हैं बच गए हैं मतदान को। 25 तारीख को मतदान होना है और वक्त बहुत नजदीक आ गया है और इस लिहाज से सियासी तापमान अपने पूरे चरम पर है। चुनाव प्रचार जोरों पर है। पाली जिले में हम इस वक्त मौजूद हैं, पाली जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र में, और यहां बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी जीती रही है, कांग्रेस इस बार चुनौती दे रही है, बाकी पार्टियां भी हैं। क्या इस बार मुद्दे हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। और मतदान से ऐन वक्त पहले जो दिग्गज उतर रहे हैं, दिग्गजों के चुनाव प्रचार का कितना असर हो रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पीएम मोदी भी आ चुके हैं, दिग्गज तमाम जो आ रहे हैं। अब हवा का रुख कितना मुड़ता हुआ नजर आ रहा है दिग्गजों के चुनाव प्रचार में उतरने से? दिग्गजों से आने से कुछ माहौल चेंज हो रहा। पूरे पाली जिले में कुछ चेंजेज हुआ है। बीजेपी की और चेंजेज हो रहे हैं। पब्लिक पीएम मोदी के आने के बाद बीजेपी की तरफ झुकाव है। ये अहमदाबाद में मोदी जी गए थे, इंडिया वर्ल्ड कप हार गए। यहाँ भी आए हैं तो बुरी तरह से हारेंगे। शिक्षा चिकित्सा के नाम पर कुछ नहीं है, खाली फर्जी वादे हैं। भू माफिया बहुत है, रेती बजरी माफिया बहुत है, और गुंडागिर्दी तो इतनी है कि पार्टी वाले प्रचार करने जाते हैं तो दादागिरी करते हैं, दारू पी के, और गुंडागिर्दी करते हैं। इनकी गुंडागिर्दी इस बार जनता बाहर निकाल देगी। ये ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर 5 साल तक किसकी सरकार रही? कांग्रेस सरकार रही नहीं। तो ये सब भू माफिया, ये जो चीज कह रहे हैं सब गलत है। इन कांग्रेस वालों ने बचाया है। कांग्रेस वालों ने सर हॉस्पिटल में 2000 रुपए सोनिया ग्रोपी के लेते हैं यहाँ के डॉक्टर। इनके पाले हुए लोग है। ऐसा नहीं, पूछिए इनको 2000 रुपए लेते नहीं लेते, पूछिए। ये सरकार किसकी है? बिल्कुल सही है जो इन्होंने कहा है, बिल्कुल सत्य है। जो इन्होंने भूमाफिया पाले हुए हैं, ऐसे छवन्ने पाले हुए हैं जो कांग्रेस की मीटिंगों में आके हाँ उलट करते हैं और उनको दबाव बनाते हैं लोगों पे ऊपर। पीएम मोदी तो यहाँ आकर कांग्रेस पर करप्शन के आरोप लगा चुके हैं। नहीं, वो करप्शन तो उनके पास है, वो उनके ही लोग हैं। सब के सब एमएलए इनके हैं, बीजेपी के एमपी इनका है, प्रमुख इनका है, सभी नगर पालिका चेयरमैन इनके, सभी प्रधान इनके। तो करप्शन करेगा कौन? इनके ही लोग करेंगे ना। हमारे पास को कांग्रेस के पास कोई पद ही नहीं था, कोई एमएलए तो लाल डायरी कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। नहीं, कोई लाल डायरी नहीं है। लाल डायरी इनकी है। इन्होंने कांग्रेस के एमएलए को खरीदने की कोशिश की थी, वही लाल डायरी है। इनकी लाल डायरी है। लाल डायरी क्या यहाँ मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं यहाँ, कोई मुद्दा नहीं, कोई जानते नहीं। लाल डायरी क्या है? किसी को पता? कोई लाल डायरी नहीं है। लाल डायरी पीएम मोदी कह रहे हैं। पीएम मोदी अच्छा वो कह रहे हैं, वो तो हमें इसका पब्लिक को, हमें तो आपने कहा मुद्दा नहीं। मेरी मुद्दा है। लाल डायरी मेरी बात सुना नहीं। ये जो ये लोग कह रहे हैं यहाँ ऐसा मुद्दा है। कांग्रेस का 5 साल तक सरकार यहाँ चली उनकी। यहाँ सरकारी आदमी किसी को ट्रांसफर, डॉक्टर का ट्रांसफर कराना, किसी टीचर का करवाना, किसी थानेदार का कराना, ये कांग्रेस वाले खुद जाकर के उनसे पैसे ले लेके ट्रांसफर खुद करवा दे। जोधपुर जाते हैं, जोधपुर जाके बद्री जी को तो मालूम नहीं पड़ता कौन, ये खुद जाके वहां से इसका ट्रांसफर कर दो। उनके पीए विधायक जी तो आपके हैं। विधायक जी हमारे विधायक जी को इस चीज में पढ़ते नहीं है। वो इस विधायक जी को तो कोई पर लेना देना नहीं है। विधायक जी ने करवाया है। सब महिला भी है, महिला सुरक्षा और बाकी चीजों का भी मुद्दा है। और जो अशोक गहलोत सरकार योजनाएं चला रही है महिलाओं के लिए, गारंटी 10,000 रुपए साल में महीना, ये सारी चीजें हैं कि बीजेपी पीएम मोदी का चेहरा है। अशोक जी का तो अच्छा चल रहा है। हम लोग यहाँ पे फैमिली भी जाते हैं और सब लोग अच्छे अशोक जी के। और मोदी जी ने और यहाँ के एमएलए पुष्पेंद्र सिंह जी तो ये डॉक्टर को भी खरीद लिया है। जिसकी डिलीवरी करवाने के लिए जाते हैं तो 3,000 4,000 पहले डॉक्टर मांगते, फिर पेट फाड़ के बच्चे देते, बच्चे को मरने के धमकी देती है। इसलिए ये गंदी भ्रष्टाचार सारा यहाँ बीजेपी का हटा दो। ये करप्शन सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा है, बहुत ज्यादा गंदगी। पुष्पेंद्र सिंह जी एमएलए साहब ने और ये मोदी ने भ्रष्टाचार बना दिया हमारे पाली जिले में। ये भी भ्रष्टाचार की सरकार कांग्रेस सरकार है। यहाँ तो विधायक थे, पुष्पेंद्र सिंह जी विधायक साहब है, उसका तो बहुत अच्छा चेहरा है, अच्छा लोगों के बीच में काम करता है, रात दिन काम करता है, तभी उनको ये 60 बार ये महिला जो आरोप लगा, ये यहाँ पे सरकार किसकी है? भ्रष्टाचार सरकार। ये सब एमएलए ने खरीद दिया पुष्पेंद्र सिंह जी, इसीलिए बोल रहे। यहाँ इतने आसानी से बिकाव है। एक सब माफिया है यहाँ पे। नहीं, ये कांग्रेस के कोई प्रत्याशी नहीं है, तभी बाहर से लाए यहाँ। कांग्रेस लाइक में कोई यहाँ प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला नहीं है पुष्पेंद्र सिंह जी आगे, तभी बाहर से यहाँ लाके ये भूमा की निभा रहे ये लोग। यदि कोई विधानसभा से यदि 5 बार कोई एमएलए जीता होगा तो कुछ पब्लिक ने देखा होगा, जब भी वो 5वीं बार 6ठी बार इलेक्शन उसको टिकट दिया। बीजेपी ने पूरा सर्वे किया है और पुष्पेंद्र सिंह जी को टिकट फाइनल हुआ है। क्यों फाइनल हुआ कि इन्होंने 5 साल का जो कार्यकाल था, बीजेपी ने पूरा सर्वे किया कि टिकट के लायक यही है। इन्होंने 5 साल बहुत अच्छा काम किया है।
कुछ भी विचारधारा हो सकती है। कांग्रेस के कैंडिडेट है, कांग्रेस का पक्ष खींचते हैं, बीजेपी का होगा तो बीजेपी की बात रखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, एज ए व्यक्तिगत आदमी उनकी छवि बहुत अच्छी है और व्यक्तिगत विधानसभा के अंदर उनकी छवि के हिसाब से जीत रहे हैं। मैं निर्दलीय पार्षद हूँ और अमित शाह ने, मोदी जी ने सारे इंडिया के पैसे रोके रखे हैं। अभी देने 10,000 देने, और ये मेरे हमारे मेंबर ये है इब्राहिम जी, इन्होंने भेजा 25 लाख में डूबा। मैं पीछे निकालता हूँ, साइकिल की दुकान है, मेरे गरीब लोग हैं, ये सारे इंडिया के पैसे सब दबा के रखे। मोदी जी और अमित शाह ने 10,000 देने के बोला, आज तक पैसे दिए नहीं है और गरीब लोगों के पैसे रोक के रखे। इसको पैसे ज्यादा से ज्यादा दिला रखे। ये मोदी कहते हैं मोदी गारंटी है। गारंटी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं मोदी की। वो तो उल्टे सारा सुब्राय को उसको मार दिया इन्होंने, सुब्राय को मार दिया इन्होंने दबा दबा के पैसे। एक बात बताइए, तो 22 साल से यहाँ बीजेपी ही क्यों जीत रही है? भाई देखो, ये तो सरकार है, चलती रहती है, तो देखो दोनों कभी बार बार जीत रही है, इसका मतलब वोटर जिता रहे हैं। ये तो सब कुछ है, पैसे से खरीद रहे हैं, तो वोटर बिकाऊ है क्या? तो ये इनको पूछो वोटरों को कि क्यों दे रहे हो आप? वोटर्स तो वही तो कह रहा हूँ, वोटर्स कुछ सोच समझ के फैसला करते होंगे ना। फैसला किया आज किसी को इनको 2 लाख रुपए दो, ये चुपचाप बैठ जाएगा, इनके 10 वोट ये चुपचाप बैठ जाएंगे। तो वही चल रहा है। नहीं, वोटर्स इतने बिकाऊ है क्या बाली के? ऐसा है सर। देखो साहब, एक मिनट, हमारा तो एक ही नारा है, अशोक जी ने काम किया दिल से, इस बार कांग्रेस फिर से, बस भाई कुछ नहीं। अशोक गहलोत, मैं कह रहा हूँ साहब के यहाँ आपकी बार पुष्पेंद्र जी अच्छे वोट से जीतेंगे वापस, अच्छे वोटों से जीतेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 22 साल से बीजेपी क्यों जीत रही है? इनको पूछो इनकी समाज के लिए कितने पैसे दिए इनको। किस किस को पैसे देंगे? ये गलत, ये सब गलत है, ये सब गलत है। बीजेपी 22 साल से जीत रही है, कुछ तो वजह होगी यहाँ पर। वजह तो है, कैंडिडेट के ऊपर कैंडिडेट हर जगह जाके मिलता है, देखता है, ये वजह। उन पर करप्शन के आरोप लगा रहे हैं। गलत है। नहीं होंगे, करप्शन में तो कोई कमी नहीं है कहीं, किसी नेताओं के ऊपर कमी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही है। देख लो आप, कोई पर्दे में है, कोई बाहर आ गया, हाँ बाजी, बस सही बात है, बस ये। कोई पर्दे में है, कोई बाहर आ गया, परंतु करप्शन में कोई दूध से धोए हुए साफ नहीं है। देखो दाग, मेरे भी कपड़े पे दाग है। हाँ, तो वो दोनों के कमीज पर दाग है ही है, तो किसी को अंदर है, किसी को बाहर है। जरूर सीएम साहब के ऊपर कोई दाग नहीं लगा सकते हैं। दूसरे हैं यहाँ पुष्पेंद्र जी चाहिए और गहलोत जी राज्य में चाहिए। गहलोत जी चाहिए हमारे को। यहाँ कोई कैंडिडेट जीते, वहाँ गहलोत जी चाहिए। कोई कैंडिडेट जीते, मेरी बात सुनो, किसी कैंडिडेट के ऊपर के वो चाहिए को वो चाहिए, सरकार अशोक गहलोत की होनी चाहिए। पुष्पेंद्र सिंह जी का वर्चस्व है, चाहे कितना भी कैंडिडेट करा लेंगे, पुष्पेंद्र सिंह जी को आप हराने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। अभी तक जो माहौल बन रहा है, ठीक है बद्रीराम जी आए हैं, बद्रीराम के आने के बाद परिवर्तन निश्चित है। 22 साल का अंत होगा, आतंक का अंत है अब की बार, और अशोक गहलोत अब की बार 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और बद्री जी जाकर यहाँ से भारी मतों से विजय होगा। यहाँ करप्शन के अलावा और क्या मुद्दे हैं? राजस्थान सरकार में सुनो आप, एक मिनट, किसान दुखी है। सुनो, किसानों के लिए भले बिजली साहब की कोई भाव नहीं मिलता है। कांग्रेस ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, नहीं हुआ। कोई कांग्रेस करेगी, कोई बीजेपी करेगी, कोई कर्जा माफ नहीं करेंगी। एक बात है, कर्जा माफ करना और भिखारी बनाते हैं। क्यों करते हैं कर्जा माफ? सबसे काम लो, सबसे पैसे लो और सबको मेहनत करने सिखाओ। सबको मेहनत करने सिखाओ, मेहनत के पैसे खाओ। राहुल जी ने बोले थे कि 1, 2, 3 बोलेंगे गिनती तब उसका कर्जा माफ करेंगे राजस्थान में। अभी तक कोई राजस्थान में माफ नहीं हुआ। लोग खासकर आत्महत्या करे, रोड पे आत्महत्या करे ये लोग। कांग्रेस सरकार है। जब बीजेपी वाले मोदी जी बोल रहे थे कि एक महिला के 15-15 लाख खाते में डोले, 15 पैसे भी नहीं दे के हम लोग, बीजेपी वाले छोड़ साले छोड़। कांग्रेस सरकार बिल्कुल फर्स्ट है बलात्कार में। राजस्थान में भारत में फर्स्ट नंबर राजस्थान सरकार है बलात्कार में। जो दिल्ली रेप होती है और बलात्कार में राजस्थान सरकार पीछे रहेगी। हमारे मोदी जी आगे बढ़ेंगे। एक सेकंड। अच्छा, पीएम मोदी यहाँ आए थे
क्या कौन सा मुद्दा उन्होंने छेड़ा? राम मंदिर का भी? राम मंदिर का तो मुद्दा तो था ही, राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर का फैसला हो गया, राम मंदिर का तो राम मंदिर का मुद्दा राजीव गांधी ने कब करवाया? राम नहीं राम मंदिर नहीं, एक सेकंड, राम मंदिर का मुद्दा क्या राजस्थान में है? राम मंदिर का मुद्दा सब बड़े अच्छा है, अच्छा हुआ, कोई मस्जिद हो कुछ नहीं है। ये मोदी योगी जी अपनी सभा में जिक्र करते हैं कि, और बीजेपी वाले कहते हैं जो राम जी को लाए उनको लाएंगे। कोई मुद्दा नहीं यार, कोई पूरे राजस्थान में कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा बड़ा मुद्दा तो अच्छा ही है, राम मंदिर बना, सबके लिए अच्छा ही है। राम मंदिर क्या कांग्रेस का नहीं है क्या? हम दर्शन करने नहीं जाएंगे क्या? बीजेपी वाले जाएंगे क्या? इनके बाप का राज नहीं, हम भी जाएंगे और राम मंदिर के प्रतिष्ठा में जाएंगे हम, और खुलेआम जाएंगे। यहाँ लोकल इश्यूज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ज्यादा जरूरी स्थानीय मुद्दे हैं। लोकल हमारे विधानसभा से एमएलए अभी तक 5 साल से कंटिन्यू अच्छे चल रहे हैं, अभी तक उन्होंने अच्छा काम करवाया। हो सकता है अमुक लोग असंतुष्ट होंगे। राम मंदिर के पैसे सब जन दिए, कोई बीजेपी वाले नहीं दिए। बीजेपी वाले दिए होते तो राम मंदिर उनका होता, सब ने दिए। राम मंदिर उनके ही शासन काल में बन रहा है। जहाँ मंदिर था वही मंदिर बन रहा है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी। जब भगवान इतने साल थे तो जब कांग्रेस ने 25 वकील विपक्ष खड़े किए थे तब कहाँ गई थी? हाँ, तब कहाँ गई थी कांग्रेस? छोटे से ब्रेक के बाद क्या राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भी गर्माहट है हर विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन क्या उस पर स्थानीय मुद्दे भारी पड़ेंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाली जिले के बाली विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और पाली में बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी जीती रही है, लेकिन कांग्रेस इस बार चुनौती देने की बात कर रही है। जी, अब की बार कोई जाति पाति मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। अब की बार अशोक जी गहलोत की सरकार आएगी। आने की वजह ये है, इन सबको पूछिए भले, जैसे इन्होंने चिरंजीवी किधर से आएगी? योजना, चिरंजीवी योजना बीजेपी नहीं मिलती कि नहीं? मोदी जी आएंगे। जैसे एक मिनट, जैसे चिरंजीवी योजना है, जैसे इन्होंने अशोक गहलोत साहब ने 3 कॉलेज दिए, देशूरी कॉलेज, साहिडी को कॉलेज, बाली को कॉलेज। मेरे पास पिताजी का चिरंजीवी बीमा है। मेरे पिताजी बीमार पड़े, आयुष्मान हॉस्पिटल में गया, बाहर लिखा हुआ था कि चिरंजीवी बीमा उपलब्ध है। 40,000 रुपये लगे 3 दिन के, 40,000 रुपये। कौन सा चिरंजीवी बीमा सर? कौन सा चिरंजीवी बीमा? मेरे पास में बिल पड़े हैं। ये चिरंजीवी योजना की हकीकत ये है, फर्जी लोग हैं, फर्जी लोग हैं। अच्छा, मतलब ये अपना दर्द बता रहे तो नहीं, ये कह रहे हैं फर्जी लोग हैं। हाँ? फर्जी लोग हैं। मेरे पास में बिल है, बताओ, मेरे घर में बिल पड़े हैं सर। आप अच्छा, कोई सच बता रहा है तो उसको फर्जी कैसे बता? मैं क्या कह रहा हूँ सर, शिक्षा, चिकित्सा, दवाई के मामले में मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जो चिरंजीवी योजना चलाई है उसकी तो पूरे उसका सच बता रहे हैं, उसका सच बता रहे हैं। कहते हैं राजनीतिक लोग करते हैं। इनके पास कार्ड नहीं होगा, कार्ड है, होगा कार्ड होगा। जब वो कह बता रहे हैं प्रूफ से 40,000 रुपए कैसे लगे? पुष्पेंद्र सिंह जी ने इनको हल्दी खिलाई है, ये हल्दी बोल रही है, हल्दी बोल रही है इनकी। अशोक गहलोत जिंदाबाद। माली समाज को हल्दी खिलाई है, माली समाज को। 25 साल तक चाय पिलाने वही नहीं था, इसलिए अभी क्या है, ये गाड़ियों में घूम रहे हैं, अभी इनको हल्दी याद आ रही है। हल्दी क्या होता है? हल्दी क्या? माली समाज को हल्दी खिलाई है। इनको आज से पहले कोई कांग्रेस कैंडिडेट पूछता नहीं था, अभी पहली बार कांग्रेस का कैंडिडेट इनको पूछ रहा है, इसलिए ये फॉर्म है। पहले आज से 25 साल पहले कोई कांग्रेस का कैंडिडेट इनको पूछता नहीं था। और बद्रीराम जी बोला शराब की बोतलें बांट रहे हैं, और ये बोले हल्दी खिला, तो बद्रीराम जी शराब की बोतलें बांट रहे हैं। ये तो हल्दी आज ही खाई है। ये यहाँ पर मैं ये सुन रहा हूँ, दोनों पार्टी इन्होंने मोदी जी ने हल्दी खिलाई क्या? ये मोदी जी को मिलने गए थे, इन्होंने मोदी जी को हल्दी खिलाई। हम खुद मोदी जी ने पूरे भारत में अच्छा काम किया, खुद हम एलिफेंट पे मिल के आया और हम वहाँ से हमने उसको बधाई भी दी। मैं पूरे भारत में अच्छा काम किया। हल्दी क्या है? हल्दी सब्जी है। विधानसभा में कांग्रेस नहीं, अच्छा, हल्दी क्या? हल्दी सब्जी की बात, ये कोई गलत बात है। कोई मैं किसी को 10 आदमी को मिला के मैं खुद का खा, उससे क्या मतलब? पैसे से खाते हैं। हाँ, बताओ। और ये व्यवसाय, हाँ ये बैठो, ये के थंबो घर लागोड़ तो मारी सोरी मरी थी ने बहिरेन शॉट आया था, हॉस्पिटल में रुपया गालिया, एमएलए साहब मौका मारा आया था। ठीक है, कोई कौम ये कोनी के बच्ची रा कोई रुपया ही नहीं आया, 10,000 के पास दो वही नहीं आया। चिरंजीवी योजना का कोई फायदा? बच्ची भी मर गई, बच्ची मर गई शॉट से।
और वो तंबा अभी तक तो वहीं है खड़ा। आप बताओ, आप बात बताओ के दर्द को लेकर अब इसे भी कोई फर्जी बता देंगे। इन्होंने बताया नहीं होगा, नहीं तो काम करते हैं वो। पुष्पेंद्र सिंह जी को बताया होता तो बिल्कुल काम होता। आपने विधायक जी को बताया था? हाँ सर, विधायक जी को बताया था आपने? मैं एमएलए साहब भी बोला था, मैंने एमएलए साहब ने देखा था, बच्ची वहाँ मर गई और हमारी माँ को भी शॉट आए थे, ठीक है, पूरा घर की फैमिली को शॉट है, तंबा वहाँ भी खड़ा है। नहीं, देखिए, विधायक जी से शिकायत है, शिकायत इनकी पहुंचनी चाहिए। 1% कहीं है, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो आते हैं वो घर आते हैं, वो किसी को कहते हैं गरीबी स्थिति है तो उनको वो कुछ हेल्प भी करते हैं, खुद के जेब से भी हेल्प करते हैं वो गरीबों के। मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूँ, मेरे बिलिया के अंदर जमीन है, मैं वहां से आ रहा था, तार पड़ा हुआ था, बच्चियों के एक भैंस मर गई, दूसरी भैंस मर गई, बच्चियों को मैंने बसाई, मैंने फोन किया, अभी आवाज दी, कम से कम पादरास गांव वालों के रोड लेके आए, बच्चों को बसाई, और मेरे पिताजी को थाना बुलाए, मेरे पिताजी धोती पहनी हुई थी, तो बाद में राज्य कर्मचारी हूँ लेना दिमाग से भारतीय संविधान कानून पढ़ा। विधायक जी को आप लोगों ने बताया की बात है, तो उन लोगों के बच्चों को मैंने बसाई है। कह रहे हैं कि 1% हो सकता है, ऐसा 95% हो सकता है, हमारे 1% ऐसा को रह गया होगा तो वो भी अभी मुद्दे से उठा देंगे हम एमएलए साहब के सामने। एमएलए साहब इस पे विचार करके यहाँ इन्हें मिलवा दीजिएगा, इनकी शिकायत है, इनका दर्द है, इनका दर्द है। इलेक्शन के बाद में एक बच्ची को बसाई मैंने, 1-2 भैंसियां मर गई पादरास गांव में, मैंने आवाज दी, आवाज देने के बाद मैंने कम से कम पूरा गांव वाले आए, रोड लेके आए, मेरे पिताजी धोती पहनी हुई थी, थानेदार मेरे पिताजी को बुलाया, वो देख लेके बुक में आदमी होगा, फिर बाद में कि मैं राज्य कर्मचारी हो, जो थानेदार भी रुकिया, फिर लास्ट में मैं गया, भाई मैं वो तंबा वहां पर पड़ा अभी तक, ठीक है ना। आपने मेरे पिताजी को बुलाया, आपकी शिकायत पहुंच गई है, आपकी शिकायत पहुंच गई। अब मुझे एक बात बताइए कि ये सारे मुद्दे करप्शन है या रोजगार है या फिर कॉलेज देने की बात है, चिरंजीवी योजना, 25 तारीख को क्या फैसला आने वाला है? 25 तारीख को यहाँ पर क्या फैसला है? बीजेपी के पक्ष में कितने लोग हैं? बीजेपी के पक्ष में कितने लोग हैं? हाथ उठा दीजिए। कहाँ? बीजेपी के पक्ष में कहा? अच्छा, कांग्रेस के पक्ष में कितने लोग हैं? कांग्रेस के पक्ष में तो अभी कई वोटर्स ऐसे हैं जो साइलेंट हैं, जो अपनी राय बता नहीं रहे हैं, और शायद वही साइलेंट वोटर्स फैसला करेंगे 25 तारीख को मतदान के दिन, और जो फैसला 3 दिसंबर को पता चलेगा। मुद्दे स्थानीय ज्यादा हावी है, राम मंदिर का मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं। फिलहाल पाली जिले के पाली विधानसभा क्षेत्र से चाय पर चर्चा में इतना ही। नमस्कार।